नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। तो आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, वो है कसौली। कसौली हिमाचल प्रदेश में है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। और ये सबसे पहला हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का। जब हम दिल्ली की तरफ से या चंडीगढ़ की तरफ से आते हैं, तो चंडीगढ़ से यहाँ पहुँचने में मात्र 1 से 1.5 घंटा लगता है। और ये सबसे पहला हिल स्टेशन है। तो चलिए आपको आज कसौली में घुमाता हूँ, और कसौली कैसा है दोस्तों ये आपको दिखाता हूँ। तो चलिए और मेरे साथ कसौली के सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में जो है मुझे ये ज़रूर बताएं कि इनमें क्या कमी है, ताकि अगले वीडियोस में मैं उनको पूरी कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कसौली का सफ़र शुरू करते हैं दिल्ली से। और दिल्ली से कसौली की दूरी है 290 से 300 किलोमीटर के बीच में, जो तय की जाती है लगभग 6 से 7 घंटे के बीच में। यदि आप बीच में आधे घंटे का पौने घंटे का टी ब्रेक या ब्रेकफास्ट ब्रेक जो है लेते हैं। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं हिमाचल के बॉर्डर पर और इससे आगे निकल गए हैं। और कसौली जाने के 2 रास्ते हैं, जैसे कि ये सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये लेफ़्ट साइड को परवाणु और कालका की तरफ रास्ता जाता है, ये भी कसौली जाएगा। और सीधे शिमला की तरफ से अगर हम जाते हैं तो वो भी जो है कसौली जाएगा। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं परवाणु की तरफ, तो परवाणु की तरफ से लगभग 23 किलोमीटर है और 1 से 1.5 घंटा लगेगा। और यदि हम धर्मपुरा की तरफ से सीधे जाते हैं तो यहाँ से धर्मपुर, और धर्मपुर से फिर लेफ़्ट जो कसौली चौक है धर्मपुर में, उससे अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो लगभग 10 किलोमीटर फिर हमें उस पर जाना है, तब हम पहुँचेंगे कसौली। ये पीछे ये आगे हमारे बाइकर्स चल रहे हैं, ये इनका पूरा ग्रुप चलता है। देखिए सुंदर नज़ारे हिमाचल प्रदेश के। तो ये लीजिए आ गया है अपना धर्मपुर कसौली चौक। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है कसौली के लिए और सीधा ये चला जाएगा शिमला को। तो अगर बात करें शिमला वाले रोड की, पंचकुला से शिमला तक, तो बहुत ही चौड़ा रोड और बहुत बढ़िया। आप स्पीडली जाएंगे, कोई किसी प्रकार की ट्रैफिक, जो पहले सिंगल लेन के रोड होते थे उससे। और ये देखिए सुंदर नज़ारे कसौली के बीच में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप कसौली के लिए धर्मपुर से लेफ़्ट लेते हैं तो लगभग 2-3 किलोमीटर बाद ही बहुत सारे होटल्स शुरू हो जाते हैं कसौली के नाम से। तो इसमें आगे मैं आपको एक होटल और भी दिखाऊंगा कि भाई ये जो है यहाँ पे किस रेट के होटल्स हैं। यदि आप कसौली में जाते हैं कि भाई हम जो है सस्ते रेटों के होटल्स चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बहुत अच्छे यहाँ रिज़ॉर्ट्स हैं, जो रिज़ॉर्ट्स का किराया है लगभग 4 से 5,000, 5,500, 6,000। और इस रोड पे लगभग 2 से 3 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। तो आपको इसमें बोर्ड पे दिखाई भी देंगे कि इंटरनेशनल स्कूल भी हैं कसौली में। और बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स हैं और बहुत ही शानदार रिज़ॉर्ट्स हैं। तो यदि हम यहाँ पे वीकेंड में जाते हैं इन कसौली, तो ये रिज़ॉर्ट्स आपको 5,500 से 6,000 रुपये तक रूम मिलेगा। और यदि आप वीकडेज़ पे जाते हैं तो ये लगभग 1,000-1,500 रुपये का सस्ता हो जाएगा। ये है कसौली कॉन्टिनेंटल होटल। इसमें मैंने रूम पूछा था, बड़ा ही शानदार, देखिए बहुत ही शानदार रूम था इसका। और इसकी कॉस्ट उन्होंने मुझे बताई थी 5,500 रुपये। और देखिए बाहर से अब जब बालकनी से नीचे देखेंगे तो इन्होंने अपना एक पूरा बड़ा पार्क बना रखा है।
तो बड़ा ही शानदार रिजॉर्ट था, अच्छा कॉन्टिनेंटल कसौली कॉन्टिनेंटल स्पा एंड रिजॉर्ट्स। तो मुझे तो ये पसंद आया। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर होटलों की भरमार है। यदि हम बात करेंगे कसौली की, तो कसौली अपने आप में एक छोटा सा, ये देखिए हिमालय कसौली इंटरनेशनल स्कूल था ये पीछे, और सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कसौली की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस धर्मपुर चौक से कसौली की दूरी है 10 किलोमीटर की, और ये है रमाडा। ये कसौली से लगभग 4-4.5 किलोमीटर पहले है। एक कनखल जो है, एक छोटा सा गांव लगा लीजिए या कस्बा लगा लीजिए। तो इस कनखल में भी बहुत सारे सस्ते होटल्स हैं। अगर सबको सस्ते होटल चाहिए तो आप कनखल में भी रुक सकते हैं। कनखल कसौली से मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर पहले है। तो चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ भी जो है सस्ते होटलों की भरमार है। यदि आप ये चाहते हैं कि हम तो जाकर बिल्कुल कसौली में ही रुकें, तो कसौली मेनली क्या है? कसौली मेनली है एक आर्मी कैंट एरिया। तो मोस्ट ऑफ कसौली यानी कि ज़्यादातर जो ज़मीन है वो अपनी सेना के पास है। कसौली में ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बाद में बात करेंगे दिखाते हुए। तो बात करते हैं कि दिल्ली से कसौली निकलने का सबसे अच्छा टाइम किस समय है। तो यदि आप कसौली जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सुबह आप लगभग 5 से 6 बजे आप यहाँ से दिल्ली से आप निकल लीजिए, और आप 6 से 7 घंटे में कसौली आराम से पहुँच जाएंगे जब आप होटल में चेक इन करेंगे लगभग 1 से 2 बजे के बीच में। तो यदि आप सुबह निकलते हैं तो आपके पास बीच रास्ते में ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बहुत हैं। पहले तो आप मुरथल में जितने बहुत सारे ये होटल्स हैं, सुखदेव है या और भी ब्रांडेड है, हल्दीराम है, गरम दरम है, या फिर और भी जितने भी हैं, तो आप इन पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। या फिर ये मुरथल तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप चाहें तो जैसे कि मैंने इसमें हवेली दिखाया था, तो वो हवेली था कुरुक्षेत्र का हवेली। तो हमने कुरुक्षेत्र में जाके ब्रेकफास्ट किया लगभग आधे से पौने घंटे में, और हम जो है कसौली लगभग 7 घंटे में पहुंच गए थे। तो ये हम कनखल गांव से गुजरते हुए और कसौली की तरफ जाते हुए। यदि आपको सस्ते होटल्स चाहिए, ये देखिए, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आपको यहाँ सस्ते होटल्स मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लगभग कसौली पहुंचने ही वाले हैं। ये लीजिए, हम कसौली पहुंच गए हैं जी। ये तो कसौली में जब आप एंटर करते हैं तो ये सामने बिल्कुल नई मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई है जिसका चार्ज है 100 रुपीज़। तो आप यहाँ कसौली में जितनी बार आप अंदर और बाहर जाएंगे, हर बार आपको 100 रुपये इनको देने पड़ जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी एक बार यहाँ अंदर आने के बाद आप बाहर ना जाएं। तो चलिए हम मेन कसौली में आ गए हैं। ये सामने आपको जो यहाँ की फेमस चर्च दिखाई दे रही है, और हम अब जा रहे हैं होटल की तलाश में लोअर माल रोड की तरफ। ये सामने जो होटल दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर मेन कसौली में 2 रास्ते हैं, एक लोअर माल रोड और एक अपर माल रोड। हम लोअर माल रोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 3 से 4 होटल्स हैं। तो सबसे पहले हमने ट्राई किया हिमाचल टूरिज्म का ये गेस्ट हाउस। इसमें 3 तरह के कमरे हैं, 3000, 3200 और 4500। 3200 रुपये वाला ही खाली था, तो हमने ये रूम ट्राई किया और हमें इसकी कीमत के हिसाब से ये रूम इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। आगे मैं आपको ये कमरा दिखा रहा हूँ। तो इसके बिल्कुल साथ में इससे पहले ही 2-3 होटल और हैं। एक में स्टैगिंग ट्री बैन है, वो होटल अच्छा लगा। उसकी कीमत थी 1800 से 2200 रुपये। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो वो होटल ज़रूर ले सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं परवाणु रोड की तरफ। हाँ, होटल ना मिलने के कारण हम अब यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर नीचे की तरफ, यानी परवाणु रोड की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले ये हमने होटल देखा। इस होटल का नाम है कसौली रेजिडेंसी। तो कसौली रेजिडेंसी में ये जो रूम हम आपको पहले ये दिखा रहे हैं, ये रूम है। इसकी
जो प्राइस भी उन्होंने हमें बताया 3000 का बताया, इसमें बालकनी नहीं है। और अब ये नीचे की तरफ जो ये देखिए, ये जो कमरा हम आपको दिखा रहे हैं इसकी कीमत उन्होंने बताई हमें 5500 रुपये। इसमें 2 कमरे हैं, डबल बेडरूम, ये देखिए 2 कमरों में डबल बेडरूम है, यानी कि आप 2 फैमिलीज़ अगर साथ में आते हैं तो आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं। ये जो 5500 रुपये ने हमें रेट बताया, ये बताया है वीकेंड का। यदि आप वीकडेज पे आते हैं तो मेरे हिसाब से बार्गेनिंग करने के बाद आपको ये डबल रूम भी आपको आसानी से 4000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और भी सस्ता मिल सकता है, वो डिपेंड करता है आप पर। ये रॉयल सूट्स होटल है, इस कमरे की कीमत है 2000 रुपये, जो हमें मिला आखिर में 1800 रुपये का। और आगे जैसे पिछले होटल में दिखाया था, इसमें 2 डबल बेडरूम हैं, ये मिल रहा था 3500 रुपये का। और ये जस्ट इससे अगले वाला होटल है कसोली रेजिडेंसी से। तो ये कारण ये था कि ये पिछले 1 साल से बंद पड़ा था, थोड़ी सीलन थी, तो अगर आप इसको इग्नोर करें तो ये होटल अच्छा था। ये देखिए कमरे बड़े ही शानदार, और ये बाहर से इसका नज़ारा है वैली व्यू का। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले होटल की तरफ आपको दिखाते हैं। ये इस होटल का नाम है बर्ड्स व्यू होटल। इसमें भी कमरे नहीं मिले, ये भी फुल था। इसका भी जो है लगभग 3500 रुपये से 4000 रुपये के बीच का। इसी रोड पर 5 से 7 होटल और भी हैं, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। लगभग जो रेंट मिलेगा वो आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो अब हम चल पड़े हैं कसोली के सुंदर नज़ारों की तरफ। ये आपको सामने क्राइस्ट चर्च में हम आ गए हैं शाम के समय अपने होटल में लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद, क्योंकि अब आज हमें सनसेट पॉइंट देखना है कसोली का। तो सबसे पहले हम क्राइस्ट चर्च में आए हैं, तो चलिए क्राइस्ट चर्च के बारे में बात करते हैं। क्राइस्ट चर्च को अंग्रेजों द्वारा 1853 में बनवाया गया था, और इसमें जो अद्भुत जो कारीगरी है, वास्तुकला है, और जो इसकी भव्यता है वो देखते ही बनती है। ये चर्च अपनी गिलास से बनी हुई खिड़कियों की वजह से बहुत ही जो है चर्चित है, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और ये चर्च बिल्कुल कसोली के माल रोड के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ अगर आप कसोली जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। ये कसोली के जो चंद पॉइंट है देखने लायक उनमें से एक है। तो ये देखिए अपने आप में एक भव्य चर्च, क्राइस्ट चर्च। इस चर्च के अंदर फोटोग्राफी बैन है, तो अंदर का मैं आपको नहीं दिखा सकता। जब भी आप इसके अंदर बैठते हैं तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ बहुत ही शांति है, तो आप यहाँ ज़रूर जाए। चलिए हम अब चल रहे हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। यदि बात की जाए कसोली की, तो ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है। इस पर 4 जो पॉइंट है वो मेन देखने के हैं। सबसे पहला क्राइस्ट चर्च, दूसरा सनसेट पॉइंट, तीसरा सनराइज पॉइंट, और चौथा मंकी व्यू पॉइंट। तो हम जा रहे हैं अपर माल रोड पर सनसेट पॉइंट की तरफ। ये सामने आपको दूरदर्शन का केंद्र दिखाई दे रहा है जो कसोली में है। यहाँ से जो दूरदर्शन का टेलीकास्ट यहाँ से होता है, और ये एक बड़ा ही शानदार रोड है सनसेट पॉइंट तक जाने का। ये कसोली से नीचे से अगर आप सनसेट पॉइंट तक जाते हैं तो लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। ये सामने आपको आर्मी क्लब हाउस दिखाई दे रहा है। इसमें केवल वो मेंबर्स ही जा सकते हैं जो इसके मेंबर हैं, और ये मोस्टली एरिया आर्मी वालों का है। तो देखिए ये सनसेट पॉइंट की तरफ ये रास्ता जाता हुआ, और ये सामने आर्मी क्लब हाउस। तो इस रोड पर आर्मी की तरफ से जितने ये फोटोज़ लगे हुए हैं, ये सारे के सारे वो वीर सैनिक हैं जिन्होंने किसी ना किसी लड़ाई में हमारे देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी है। तो हम इनको नमन करते हुए आगे चलते हैं और निकलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। अगर आपको सनसेट पॉइंट देखना है, सनसेट देखना है, तो आप वहाँ लगभग 5:30 बजे के आसपास पहुँच जाए, उससे पहले। और वहाँ का जो नज़ारा
आपको देखने को मिलेगा वो बड़ा ही अद्भुत और चारों तरफ सुंदरता। और यहाँ जब आप सनसेट व्यू देखने जाते हैं तो अपनी एक जैकेट ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जाते वक्त आपको इतनी गर्मी फील नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो आपको जैकेट की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, तो याद रखें। और ये देखिए सामने अब हमें दिखाई दे रहा है वैली व्यू। एक तरफ कसौली में वैली व्यू है, दूसरी तरफ शिमला की पहाड़ियों का व्यू। सामने से ये मैं आता हुआ, तो यहाँ की जो सुंदरता है कसौली की वो देख के ही बनती है। आप यहाँ की जितनी तारीफ़ करेंगे उतनी ही कम है। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये है देखिए ये इनके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, ये है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो चंद हैं, कुछ ही हैं थोड़ी बहुत जो यहाँ है। और मुझे तो ये लगता है कि ये भी उन मिलिट्री पर्सनल्स की है जो पहले आर्मी में रह चुके हैं। ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ था आर्मी गेस्ट हाउस, और यहाँ पर गाड़ी पूरी तरह बैन है और यहाँ पर कूड़ा ना फैलाए। और हम तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सनसेट पॉइंट पर। इस तरफ है सनसेट पॉइंट, तो चलिए मेरे साथ। सनसेट पॉइंट से कसौली की जो सुंदरता है, जो वैली व्यू है, वो देखते ही बनता है दोस्तों। यहाँ पर आपको शाम के समय बहुत सी फैमिलीज मिलेंगी, शाम के समय आपको भीड़ मिलेगी, वो भी वीकेंड डेज पर। यदि आप वीक डेज पे आते हैं तो यहाँ आपको शांति मिलेगी, सिर्फ आप होंगे और सनसेट पॉइंट होगा। तो वीक डेज पर आए, वीकेंड पर ना जाए। तो चलिए अब बात करते हैं कसौली के बारे में। कसौली की जो हाइट है समुद्र तल से वो 1795 मीटर है, यानी कि 6068 फीट की ऊंचाई पर है। ये आसपास की पहाड़ियों में सबसे ऊंची है। जितनी ठंड शिमला में होती है उतनी ही ठंड यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर शिमला से भी ज़्यादा पर्यटक हर साल पहुँचते हैं। तो शिमला से यहाँ की दूरी जो है वो लगभग 77 किलोमीटर की है। जब आप टॉय ट्रेन से शिमला की तरफ आप जाते हैं तो टॉय ट्रेन से कसौली की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। कसौली अपनी सुंदरता और सफाई के कारण बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है। कसौली को कभार भी कहा जाता था। कभार का मतलब होता है छोटा शिमला, क्योंकि जितने टूरिस्ट शिमला में आते हैं उतने ही टूरिस्ट अपने यहाँ भी आते हैं कसौली में। और ये रहा आपका सनसेट। तो सनसेट होते हुए आप इस सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए। और हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी कसौली की कुछ और बातें, कुछ यहाँ का इतिहास, कुछ यहाँ की और चीज़ें। तो बने रहिए मेरे साथ और आनंद लीजिए कसौली के सुंदर नज़ारों का। कसौली में 1900 शताब्दी के दौरान पाश्चर संस्थान की स्थापना की गई थी, जहाँ एंटी रेबीज टीका यानी कि पागल कुत्ते के काटने की दवा के साथ हाइड्रोफोबिया रोग का इलाज भी किया जाता था। कसौली प्रसिद्ध लेखक रस्किन ब्रांड का जन्म स्थान भी है। और ये है यहाँ की छोटी सी मार्केट जहाँ आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं कसौली में। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप अपने दिमाग में ये सोच के आते हैं कि शिमला जैसा माल रोड यहाँ पर भी होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो माल रोड है वो बड़ा ही छोटा है, क्योंकि एक छोटा सा शहर है। और ये नज़ारा है सुबह 6 बजे का कसौली का मेरे कमरे से। तो मैं सुबह 6 बजे उठा था, तो इसीलिए कि यहाँ की जो सुबह की जो सुंदरता है मैं आपको दिखा पाऊँ। और अभी मैं इसके बाद निकलूँगा यहाँ की मॉर्निंग वॉक पर और फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ के और सुंदर नज़ारे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए और कुछ खास बातें करते हैं कसौली के बारे में। हम बात कर रहे हैं कसौली के इतिहास की। बता दें कि कसौली का जो इतिहास है वो 17वीं शताब्दी के समय का है, जब हरियाणा में रेवाड़ी के कुछ राजपूत परिवारों ने प्रचलित राजनीति परिस्थितियों के चलते कसूल क्षेत्र में मीठे पानी के झरने के नाम पर क्षेत्र में जाने का फैसला किया। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इस जगह की प्राकृतिक
खूबसूरती, गौरव और वातावरण को देखा तो उन्होंने इसे स्थानीय राणा से इसे खरीद लिया और चौकी दलों में तब्दील कर दिया। जब अंग्रेजों को इस जगह की सुंदरता का एहसास हुआ तो उन्होंने चारों तरफ हिल स्टेशन विकसित कर दिया। देश के स्वतंत्र होने के बाद ये शहर जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने लगा। यानी कि जो ये आर्मी का कैंट एरिया है यहाँ पे कसौली में, ये अंग्रेजों के समय से ही है। और मैं अब निकला हूँ मॉर्निंग वॉक पर, तो यहाँ अगर आप सुबह जाते हैं तो अगर देखा जाए तो कसौली में इतना बड़ी चीज़ कोई देखने की नहीं है। यहाँ पर है तो सिर्फ क्या है कि प्रकृति की सुंदरता और सुबह शाम ठंडी हवा का जो मज़ा है यहाँ पर, वो यहाँ जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसी लाइन पे, जिस लाइन पे मैंने होटल ले रखा है, इसी लाइन पे और 5-6 होटल हैं, सबकी सेम रेंज है। आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए सुबह की मॉर्निंग वॉक का तो मेरे साथ चलते रहिए और देखते रहिए। कल शाम को हमने 2 पॉइंट कवर किए, पहला चर्च और दूसरा सनसेट पॉइंट। सनराइज पॉइंट पे मैं जा नहीं पाया और मंकी व्यू पॉइंट इन दिनों बंद कर रखा है। तो आज यानी कि आज मैं जैसे कि मॉर्निंग वॉक करके आ रहा हूँ, तो आज हम निकलेंगे लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट की तरफ, जो कि उसी अपर माल रोड पर है। तो जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने एक अंकल जी से बात की थी यहाँ पे, तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ घूमने का जो 1 ही 2 पॉइंट है, बाकी यहाँ नेचर का मज़ा लेने का है। तो सुबह शाम अपना वॉकिंग करो यहाँ पे, यहाँ की ठंडी हवाओं का मज़ा लीजिए, नेचर को देखिए, वैली व्यू देखिए। ये देखिए सुबह अब लगभग 7 बजने वाले हैं, तो ये 7 बजे का नज़ारा इस रोड से, ये जो परमाणु रोड है, इस पर अपने 2, 4, 5 किलोमीटर जितना आप वॉक कर पाएँ, देखिए वो सामने लोग वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं। वॉकिंग कीजिए और यहाँ नेचर का मज़ा लीजिए। यहाँ ज़्यादा घूमने लायक कुछ है नहीं, देखने लायक है तो सनसेट, सनराइज़ पॉइंट, मंकी व्यू पॉइंट। मंकी व्यू पॉइंट पे आजकल जाने नहीं दे रहे, और मंकी व्यू पॉइंट से ऊपर है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ एयरपोर्ट स्टेशन है, तो वहाँ शायद आपको ना भी जाने दिया जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ अपना खुद का घर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वही रूल है, 99 ईयर्स का जो पट्टा है, लीज है, वही करवानी पड़ेगी आपको। तो इन्होंने बताया यदि आप 100-200 गज का अगर मकान यहाँ बनाना चाहते हैं तो वही 8-10 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट आएगी। ये देखिए ऑलमोस्ट सभी यहाँ के लोकल्स थे तो वो अंकल जी देहरादून के, लेकिन यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। ये देखिए मज़ेदार व्यू, ये मिस्टी व्यू होटल, और ये होटल वो जिसमें मैं रुका हूँ। होटल दिखने में अच्छा है, सिर्फ जो मैंने आपको कारण बताया कि पिछले 1 साल से बंद पड़ा था, इसलिए कमरों में थोड़ी थोड़ी सीलन आ गई है। यदि आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें तो अच्छा होटल है। यहाँ से व्यू गजब का, बड़ा प्यारा। वो सामने वो आगे गाड़ी आ रही, वो वहाँ पे भी एक मंदिर है, नीचे एक मस्जिद दिखाई दे रही है मुझे। तो लाजवाब व्यू, मॉर्निंग का नज़ारा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हिमाचल के नज़ारे। ये लो जी, हम वापस छोटी सी वॉक करके वापस अपने होटल आ गए हैं। हम यहाँ कसौली में 1 दिन ही रुके और नेक्स्ट डे हम जाएंगे बड़ौक को। तो हमने चेकआउट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट की तरफ। ये लवर पॉइंट जो है वो सनसेट पॉइंट से जस्ट
अगला वाला ही है और वहाँ तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ आज दिन में मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ की सुंदरता। ये है आपका प्यारा कसौली। हम कसौली से लगभग 2 किलोमीटर नीचे हैं और ये जो रास्ता दिखाया था मैंने अभी आपको, ये मेरे पीछे जो रास्ता है ये जा रहा है परवाणु और नीचे जाके उसी कालका शिमला हाईवे में ये मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी हम चंडीगढ़ जाना चाहें तो लगभग 1 घंटे में हम यहाँ से नीचे कालका जी पहुँच सकते हैं। और ये है मेरे पीछे का ब्यूटीफुल व्यू, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। अब हम दोबारा मेन कसौली की तरफ जा रहे हैं और आज हम अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क नहीं करेंगे जहाँ 100 रुपये की पार्किंग है। हम उससे 200 मीटर पहले राइट साइड को एक पार्किंग और है जो एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप यदि नीचे कहीं होटल लेते हैं, ये जो पार्किंग है, मैं अभी पार्किंग में ही खड़ा हूँ और सामने शिमला की पहाड़ियों का व्यू दिखा रहा हूँ, तो यहाँ आप फ्री में खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। रोड जो आप देख पा रहे हैं, ये रोड जा रहा है लोअर माल रोड की तरफ। इधर 2-3 होटल्स हैं। हिमाचल टूरिज्म का होटल भी सरकारी होटल इसी रोड पे है, आगे थोड़ा सा आगे जाके लगभग 50 मीटर। बस 2 ही 3 होटल हैं। एक होटल में स्टैग एंट्री मना है। तो और ये सामने एक होटल दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है इसमें स्टैग एंट्री बैन है, लेकिन रूम्स सस्ते हैं। मैंने कल पूछा था इस होटल में, तो 1500 से 2000 रुपये के बीच में आपको कमरा आसानी से मिल जाएगा। और ये ऊपर सनसेट पॉइंट की तरफ रास्ता जाएगा, उधर वो आगे जो है वो जाएगा माल रोड की तरफ। तो आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। जैसा कि कल शाम को भी मैंने आपको ये मार्केट दिखाई थी, ये एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पे थोड़े से ही स्टॉल्स हैं जहाँ से आप कपड़े वगैरह ले सकते हैं। इतने ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट्स भी यहाँ नहीं है, एक या 2 ही हैं। तो आगे मैं उसमें वो रेस्टोरेंट आपको दिखाऊंगा, आप वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं। खाना ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और स्वादिष्ट खाना है। तो आप वहाँ जाकर आगे जो नीचे जाके मार्केट है, उस मार्केट में वो रेस्टोरेंट है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का एक फेमस, जहाँ ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने सेलिब्रिटी आते हैं वो उस दुकान पर ज़रूर जाते हैं। और वहाँ पर आपको मिलेगा समोसा बर्गर और गुलाब जामुन बर्गर। तो ये अपने आप में एक अनूठा मिश्रण है, मैंने पहले कभी नहीं खाया था। और ये है मेजर ध्यानचंद जी की स्मारक। तो मेजर ध्यानचंद जी, ऐसा कोई भारतवर्ष में तो कोई नहीं होगा जो मेजर ध्यानचंद जी को नहीं जानता हो। तो ये है वो छोटी सी मार्केट जिसमें वो दुकान बता रहा था मैं, नरेंद्र की दुकान जो फेमस है यहाँ अपने समोसों के लिए। ये रही, ये सामने ये देखिए, यहाँ पर आपको वो बर्गर मिलेंगे जो आपने हिंदुस्तान में कहीं नहीं खाए होंगे। पहले मैं आपको आगे घुमा के लाता हूँ, फिर आपको जो है बर्गर खिलाएंगे, आपको दिखाएंगे अनूठा बर्गर जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसी मार्केट के एंड में सामने बिल्कुल है, वो सामने दिखाई दे रहा है, वो एक रेस्टोरेंट है। आप वहाँ जाकर अच्छा खाना और जायज़ रेटों में खा सकते हैं। और ये छोटी सी मार्केट है। इस मार्केट से जब आप नीचे जाते हैं और लेफ़्ट की तरफ घूम जाते हैं तो वहाँ भी 3-4 होटल हैं, सस्ते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं वे होटल्स। और उससे भी अगर आप नीचे उतरते हैं तो फिर आप उस परवाणु रोड पर दोबारा चले जाएंगे। यदि आप परवाणु रोड से पैदल भी आप ऊपर आना चाहें तो इस रास्ते से आप कसौली में आ सकते हैं। लेकिन हम तो जो है अपनी गाड़ी से आए थे, तो गाड़ी हमने घुमा के, तो वैसे गाड़ी से भी हमारे होटल का रास्ता ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर का था। ये देखिए, नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो नीचे 2-3 होटल्स हैं। और ये आ गई नरेंद्र की फेमस दुकान। ये लीजिए, ये अपने दुकानदार, ये सारे सेलिब्रिटी जो कसौली आए हैं, तो कसौली अगर जो आया है तो यहाँ इस दुकान पर ज़रूर आया है। ये अपने
समोसे बर्गर के लिए फेमस है और गुलाब जामुन बर्गर के लिए। तो हमने भी ट्राई किया, वाकई में स्वाद थे। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहले ऐसे बर्गर नहीं खाए थे, आज ट्राई किए, अच्छा है। तो यदि आप भी यहाँ जाते हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये पूरी लाइन इसमें जो है स्ट्रीट फूड जो है, आपको स्ट्रीट फूड भी मिलेगा और जो है 2-4 रेस्टोरेंट भी हैं, आप इन रेस्टोरेंट्स पर खाना खा सकते हैं। जायज़ रेटों में स्वाद खाना आपको मिल जाएगा। तो आगे अब मैं आपको लेकर चलूँगा सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट की तरफ। तो वहाँ जाने से पहले आप यहाँ बर्गर का मज़ा लीजिए और बर्गर के साथ चाय भी लीजिए। बर्गर खाने के बाद हम दोबारा चल पड़े हैं लवर पॉइंट की तरफ। ये देखिए 6051 फीट की ऊंचाई पर कसौली शहर और काफ़ी अच्छे पार्क जो है इस रोड पर बना रखे हैं। तो अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक यहाँ करना चाहें तो इससे अच्छी और साफ सुंदर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये जो फोटोज़ हैं उन वीरों के हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। और ये जो एक रास्ता है, ये जहाँ पर आपने शाम कल देखा था, ये चेक पोस्ट का रास्ता है। चेक पोस्ट से अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो ये एक कच्ची पगडंडी है लगभग। तो इस तरफ से मैंने बताया था कि मैं इस पहाड़ी के इधर से घूम के आया था और आगे जो है वो सामने मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है सनसेट पॉइंट। कल हालांकि ऑलमोस्ट सनसेट पॉइंट मैंने शूट कर लिया था, तो दोबारा भी दिखा दूंगा और उससे थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे कि आगे हम कहाँ चल सकते हैं। लेकिन ये व्यू बड़ा मस्त है, वो सामने दिखाई दे रहा है सनसेट पॉइंट में झूले लगे हुए और वो कुछ 2-4 आदमी वहाँ पे खड़े हुए हैं अब भी। तो यहाँ पे ये जो ट्रैक है, ये चाहे आप मॉर्निंग वॉक कर लो, चाहे शाम को सनसेट पॉइंट देख लो, चाहे दोपहर में आ जाओ, तो आप किसी भी टाइम आओ, ये बंद नहीं होता, ये पूरे दिन खुला रहता है। यहाँ पे तो अपना खाना खाओ और इस ट्रैक पे चल पड़ो, खाना भी हजम, वॉकिंग की वॉकिंग और नेचर की गोद में बैठने का एक मज़ा अपना अलग से आ जाएगा। तो चलिए, और ये पहाड़ी के चारों तरफ घूम के ये रास्ता फिर उसी मेन रोड में आ गया है और हम उसी सनसेट पॉइंट की तरफ दोबारा चल पड़े हैं। और ये बताया था कि मैंने आर्मी गेस्ट हाउस है, तो यदि आपका कोई ऑफिसर जानकार है तो आप यहाँ पर इस गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, वो भी ऑफिसर जानकार होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोबारा सनसेट पॉइंट पर आ गया हूँ दिन के समय। और मैं एक पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं कवर नहीं कर पाया, वो है मंकी पॉइंट, क्योंकि कोरोना में जो है वो एयरफोर्स स्टेशन में है, तो उन्होंने वो बंद कर रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कसौली में जो मंकी पॉइंट है वो कसौली का सबसे ऊंचा स्थान है, जहाँ से पर्यटकों को एक आकर्षक और मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो यहाँ पर उन्होंने पैर रखा था और तब से आज तक जो है ये जो मंदिर है हनुमान जी का, इसको लोग पूजते आ रहे हैं। और ये रास्ता आगे मतलब सनसेट पॉइंट से जब हम आगे चलते हैं तो लगभग 500 से 600 मीटर जब आगे चलेंगे तो उससे राइट साइड को एक कच्चा रास्ता जाएगा। ये रास्ता ये जा रहा है लवर पॉइंट की तरफ, और यहाँ से मतलब जो मेन रोड से लवर पॉइंट लगभग ज़्यादा नहीं तो 500 मीटर अंदर जाके है, जो ये कच्ची पगडंडी है इसकी। तो यहाँ पर जाएं तो थोड़ा संभल के चलें, देख के चलें। और चारों तरफ फूल हैं और देखिए ये कच्ची पगडंडी है और यही रास्ता आप आगे जाके आपका लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ से जो ये लो जिस सामने आपका लवर पॉइंट आ गया है और सुसाइड पॉइंट इससे नीचे कच्चे में जाके और है। तो यदि आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए दोस्तों,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। हमने एक दिन कसौली में गुजारा और अगला दिन बड़ौक में, तो इससे अगला जो वीडियो आएगा वो बड़ौक का आएगा। बड़ौक यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर दूर ही है। वहाँ भी जाने में आपको लगभग आधे से पौने घंटे में आप आराम से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप सुंदर लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट का नज़ारा लीजिए। जब आप यहाँ से लेफ़्ट की तरफ देखते हैं तो ऊंची पहाड़ी पे आपको मंकी व्यू पॉइंट दिखाई देगा, जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो अगर जो है इसमें दिखा पाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लास्ट में इस देखिए वो एयरफोर्स स्टेशन दिखाई दे रहा है वो पीछे की तरफ, और मैं अब नीचे जा रहा हूँ सुसाइड पॉइंट की तरफ। और यहाँ से जो वैली व्यू है वो लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है। ये कुछ टूरिस्ट नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए, तो आप भी यदि यहाँ जाते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो कृपया देख के चलें और सुरक्षित रहें। ये देखिए यहाँ से जो नज़ारा है कसौली का वो लाजवाब है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कसौली शहर दिखाया, तो कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कसौली कैसा लगा। तो यदि आप कसौली घूमने जाना चाहें तो मेरे हिसाब से वीकडेज़ पर जाएं, वीकेंड पे ना जाएं, क्योंकि वीकेंड पे जो चंडीगढ़ और इसके आसपास से जो लोग आते हैं वो जो है यहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसके कारण होटल्स महंगे हो जाते हैं और वीकडेज़ पर लोग कम आते हैं। इसलिए वहाँ पर ये जो एक पगडंडी है इस पे आगे जाके आप और भी लंबी वॉक करके आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बड़ौक का है। बड़ौक की जो रेलवे स्टेशन है, जो कि एक हेरिटेज रेलवे स्टेशन है, ये देखिए ये है मंकी व्यू पॉइंट। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बड़ौक का। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि अगला जो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।